स्थगित। कृषि क्षेत्र के विकास की ओर एक और कदम। कृषि क्षेत्र के निवेशकों और किसान उत्पादक संगठनों के बीच साइन हुआ एमओयू। सीएम मनोहर लाल ने कहा, हमारा फोकस हमेशा से कृषि पर रहा, किसानों पर रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बड़ा बयान, कहा किसानों पर दर्ज केस हो वापस। दिग्विजय चौटाला के बयान का किया समर्थन। दिल्ली में साधना टीवी को मिला हिंदी गौरव सम्मान। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने साधना ग्रुप के सीएमडी राकेश गुप्ता को किया सम्मानित। धार्मिक टीवी चैनल्स में आज भी नंबर 1 है साधना टीवी। फुल कैपेसिटी के साथ नहीं खुलेंगे स्कूल, सरकार ने लिया फैसला वापस। नए वेरिएंट को देखते हुए बदला फैसला। 1 दिसंबर से खुलने थे फुल कैपेसिटी के साथ स्कूल। और प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे संजीव कौशल। विजय वर्धन की लेंगे जगह। हरियाणा के 1986 बैच के हैं सीनियर आईएएस अधिकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम एक बार फिर से किसानों के आंदोलन, सरकार की ओर से आंदोलन को खत्म करवाने के लिए उठाए जा रहे तमाम प्रयासों पर चर्चा करेंगे। आज पंजाब की 32 जत्थेबंदियों ने सिंगू बॉर्डर पर बैठक की। इस बैठक के बाद किसान नेता सतनाम सिंह ने कहा कि सरकार ने हमारी सभी मांगों को मान लिया है और उन्होंने संकेत दिए हैं कि 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की होने वाली बैठक में आंदोलन वापसी पर फैसला लिया जा सकता है। उधर केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार भी किसानों की मांगों पर और गंभीर हो गई हैं। यही वजह है कि जहां एमएचए ने सभी राज्यों को किसानों के केस वापसी का प्रस्ताव भेजा है, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह चुके हैं कि हम मुकदमे वापस पर विचार कर रहे हैं, यानी कि किसानों के मुकदमे वापसी पर हम विचार कर रहे हैं। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी आज इस मामले को लेकर बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के मुकदमे वापस लेने चाहिए। जेजेपी भी सरकार पर इसे लेकर लगातार दबाव बना रही है। तो कुल मिलाकर जो माहौल बन रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आंदोलन खत्म हो जाएगा और इस कोशिश में सरकार और किसान दोनों ही जुट गए हैं। तो सवाल यह है कि एमएसपी पर कानून बनाने के लिए केंद्र के किसानों से मांगे गए 5 नामों के बाद और मुकदमे वापस लेने की तैयारी के बाद 4 दिसंबर को क्या पिछले 1 साल से चल रहा यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा? आज इसी को लेकर अगले 1 घंटे तक चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब संसद ने भी बिलों की वापसी पर अपनी मोहर लगा दी है, लेकिन किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों का जमावड़ा लगा है, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए उठाए जा रहे तमाम कदमों को देखते हुए किसानों ने भी नरम रुख अपनाना शुरू कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द आंदोलन को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। किसानों की अब सबसे बड़ी जो मांग है वो एमएसपी पर कानून की गारंटी। इसके अलावा आंदोलन के दौरान हजारों किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेना। अब इसे लेकर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी ये कह दिया है कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होने चाहिए। धनखड़ ही नहीं बल्कि हरियाणा सरकार में शामिल जेजेपी ने भी किसानों की इस मांग का समर्थन किया है। वापसी लेना और मुआवजे की बात निश्चित रूप से राज्य सरकारें भी पॉजिटिव हैं, उस विषय पर आगे बढ़ेंगे ऐसा मुझे लगता है। राज्य सरकारों की सोच भी धनात्मक है सारे। आपकी सहयोगी पार्टी कह रही है कि मुकदमे वापस होंगे। मैं कह रहा लग रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कह रहा हूँ, सहयोगी पार्टी की क्या बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कह रहा हूँ कि सरकार इस विषय में धनात्मक है, सभी बातों पर आगे बढ़ेगी। जब ये किसान आंदोलन आरंभ हुआ था तो वर्ष भर इन्होंने एक ही बात कही थी कि 3 कानून वापस हो जाएं तो हम अपने घरों को चले जाएंगे। और प्रजातंत्र का बहुत ही स्वस्थ नमूना पेश करते हुए प्रधानमंत्री जी ने इन 3 कानूनों को वापस कर दिया। लोकसभा में भी इनको रिपील करने का बिल पास हो गया। अब कोई वजह नहीं रह जाती कि ये
अन्य नई नई मांगों को लेकर आंदोलन को जारी रखें। जो इनकी अन्य मांगे हैं उसके लिए भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने एक कमेटी बनाने के लिए कह दिया है, तो इनको उस पर विश्वास करना चाहिए और इस आंदोलन को वापस लेना चाहिए। इस बात के शुरू से पक्षधर थे कि कानून और इस पर फैसला बहुत जल्द होना चाहिए। देर से हुआ उसका हमें खेद है, मगर फैसला हुआ इस बात की हमें खुशी है। अब किसान अपने घरों को लौटेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। किसान तो कह रहे हैं कि वापसी नहीं होगी, अभी डिमांड्स बाकी है, खुला पत्र प्रधानमंत्री ने लिखा था। हम उनकी डिमांड्स के पक्ष में हैं। एमएसपी की बड़ी बात वो कह रहे हैं। एमएसपी पर फैसला एक दिन में नहीं हो सकता, ये आप और हम सब जानते हैं। सरकार को इसके लिए कमेटी फॉर्म करनी चाहिए। इनके लोग, एसकेएम के लोगों को ही उसमें जगह दे देनी चाहिए और उनके साथ मिल बैठ करके अगले आने वाले 5-7 महीनों में फैसला कर लेना चाहिए, जिससे कि ये भी सहमत हो जाए, सरकार भी उस बात पर सहमत हो जाए और सबके मिला जुला फैसला। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार को किसानों की बाकी सभी मांगों को भी पूरा करना चाहिए और जब तक किसानों की सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक कांग्रेस किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी का कहना है कि किसानों पर दर्ज मुकदमे हर हाल में सरकार को वापस लेने चाहिए और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब इंतजार 1 दिसंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक का है, जिसमें किसान कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। साथ ही आंदोलन की आगे की रूपरेखा क्या होगी, इस पर भी विचार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। तो बिल्कुल 1 दिसंबर यानी कि कल भी बैठक होनी है और उसके बाद 4 दिसंबर को भी बैठक होनी है। और जो 4 दिसंबर की जो बैठक है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है कि 4 दिसंबर को होने वाली इस बैठक में किसानों की ओर से कोई बड़ा फैसला इसको लेकर लिया जा सकता है और आंदोलन वापस भी हो सकता है, क्योंकि जो पंजाब के 32 जत्थेबंदी हैं उनकी ओर से जो आज एक बड़ी बैठक की गई है उसमें कहीं ना कहीं सकारात्मक संकेत देखने को मिले और इसमें यह कहा गया है। सतनाम सिंह मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने ये कहा है साफ तौर पर कि देखिए, सरकार ने अब हमारी जो मांगे हैं ज्यादातर मांगों को मान लिया है और ऐसे में आंदोलन को आगे बढ़ाना ठीक नहीं रहेगा। इस पर हम 4 दिसंबर को जो बैठक करने वाले हैं इस पर हम विचार करेंगे, तो आने वाले समय में आंदोलन बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, ऐसी उम्मीद अब हम कर सकते हैं। इसके साथ ही सरकार की ओर से भी अगर हम देखें तो तमाम तरह के जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अब जो सबसे बड़ी मांग है किसानों की वो है एमएसपी पर कानून की गारंटी। तो सरकार का यह कहना है कि इसके लिए हम बाकायदा एक कमेटी का गठन करेंगे और इसके साथ ही आज एक कदम और आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार की ओर से, एमएचए की ओर से एक फैसला लिया गया कि तमाम राज्यों को जो मुकदमे हैं किसानों के ऊपर उनको वापस लेने संबंधी एक प्रस्ताव भेजा गया है और सभी राज्यों से कहा गया है कि इस बारे में राज्य सरकारें विचार करें। और यही आज हमारी चर्चा का विषय है। इसी को लेकर आज हम अगले 1 घंटे तक चर्चा करने वाले हैं, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भारत भूषण जुयाल जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सुरेश रूड जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और सतीश नंबरदार, हालांकि उनको जुड़ना था लेकिन आजाद पालवा जी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। कल भी हमारे साथ इस जो हमारा ये कार्यक्रम है उसमें वो जुड़े थे, आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है हर खबर हरियाणा पर। और पहला सवाल मेरा आपसे है भारत भूषण जुयाल जी, सवाल सीधा है सर, आपकी तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, किसानों की ओर से भी अब संकेत मिलने लगे, उम्मीद करें कि 4 दिसंबर को होने वाली यह बैठक महत्वपूर्ण होगी सरकार के लिए भी, किसानों के लिए भी और देश के लिए भी। देश और राष्ट्र के हित को ही ध्यान में रख करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून जो लागू करने की बात हुई थी उनको वापस लिया है और अब लगने लगा है कि किसान संगठन भी इस बात को, नेता लोग समझ रहे हैं कि जब मुख्य मांग जो थी कि जिन कानूनों के कारण बाकी अड़चने आई थी, आंदोलन हुआ, आंदोलन के कारण कई और व्यवधान आए जिनके कारण मुकदमे दर्ज हुए, ये उनके बाई प्रोडक्ट है उसके आंदोलन के। तो जब मुख्य रूप से आंदोलन को जन्म देने वाला जो कृषि कानून जिसके विरोध में किसान संगठन थे
जब वो वापिस हो गया है तो किसानों को बड़ी खुशी खुशी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि इस आंदोलन को वापिस लेना चाहिए और जो अन्य मांगे हैं उन मांगों को साथ में रख करके जो भी बात है वो सरकार कहती है कि हम एक समिति का गठन कर रहे हैं, जितना भी प्रतिनिधि मंडल किसान संगठनों का बनेगा वो उस समिति में शामिल होकर सारी मांगों पर चर्चा होगी। विशेषकर जैसे मुकदमे वापस लेने वाली बात है जिसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो केंद्र सरकार ने भी कह दिया कि राज्य सरकारें इस पर अपना अमल करें, अपना विचार करके इस पे क्या कार्रवाई करनी वो करे। तो हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि सकारात्मक तरीके से इस पर विचार करेंगे, यानी कि सैद्धांतिक रूप से सरकार मान रही है इस बात को कि जो किसान आंदोलन के समय पर जो किसानों के विरुद्ध जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो सरकार ने मुकदमे दर्ज किए, उन पर गंभीरता से विचार करेंगे। और इसमें एक टेक्निकल पॉइंट लॉ आता है, कानून आता है, अदालत आती है, तो सारी बातों को विचार करके जिस तरीके से भी उसका प्रोसेस है, एक कानूनी प्रोसेस है, कानूनी तरीका है, उसके हिसाब से उनको वापस लेने का काम करेंगे। तो अब किसानों को चाहिए कि जब मुख्य मांगे, और यह भी बड़ी मांग है कि हजारों किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज है, तो उनके ऊपर बात होनी चाहिए और सरकार सकारात्मक तरीके से सब कर रही है। और आज खुशी की बात है कि जो पंजाब की जथेबंदियां हैं उन्होंने भी इस बात का स्वीकार किया है, स्वागत किया है कि हरियाणा सरकार भी कर रही है और पंजाब सरकार भी करने को तैयार है, अन्य सरकारें भी करेंगी। जब आंदोलन समाप्त हो रहा है और आंदोलन के बाद समाप्त होने के बाद हम एक राष्ट्र के हित में, किसानों के हित में एक व्यापक चर्चा करने के बाद एक कृषि कानून जो कि 3-4 दशकों से इस देश की मांग थी, किसानों की मांग थी, राजनीतिक दलों की मांग थी, संगठनों की मांग थी, स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ था, उसकी रिपोर्ट आई थी, उसको लागू करने के लिए भी आंदोलन हुए। आज वो समय आ गया कि सभी लोग राजनीति से ऊपर उठ करके किसान के हितों के बारे में सोच करके व्यापक चर्चा करके जो अधिक से अधिक या अच्छा से अच्छा कानून किसानों के हित में बनना चाहिए, उस पर चर्चा करके सभी को बनाना चाहिए ताकि भूषण जी मैं फिर से आपके पास खुशहाल हो सके। जी, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। रोड साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आजाद पालवा जी आपके पास आना चाहूंगा। सर देखिए, आपकी जो सबसे बड़ी मांग थी वो ये थी कि एमएसपी पर कानून की गारंटी बनाइए, एमएसपी पर कानून की गारंटी हमें दीजिए। अब उसके लिए बाकायदा एसकेएम से नाम मांगे गए, 5 किसानों के नाम मांगे गए। बताइए कि आप इस कमेटी के अंदर किन नामों को रखना चाहते हैं, कौन से वो लोग हैं जो हमारे साथ चर्चा करेंगे एमएसपी पर कानूनी गारंटी सरकार अगर आपको देगी तो। दूसरा कदम ये सरकार ने उठाया है कि एमएचए की ओर से अब केस वापसी को लेकर प्रस्ताव भेज दिया गया है, राज्यों को केस वापसी का प्रस्ताव भेजा गया है, यानी कि जो अब 2 प्रमुख मांगे हैं आपकी, उन पर भी सरकार विचार कर रही है, उसके लिए भी सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ा दिए हैं। आपका क्या विचार है? हमारा विचार है कि सरकार किसानों से बातचीत करे। बातचीत का जो रास्ता बंद किया था वो किसानों की जो संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी है उससे मिल बैठ के बातचीत इस डेडलॉक को खत्म करे। क्यों नहीं करना चाहती? लेकिन सरकार ये नहीं बता रही थी बातचीत कब करेगी। जब बातचीत हो जाएगी सरकार से, जो बीच का मनमुटाव है, बीच का रास्ता है, वो निकल जाएगा। लेकिन सरकार बातचीत तो नहीं करना चाहती। एमएसपी पर हमें गारंटी चाहिए, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री कहता है एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं भारत भूषण जी से, इसमें दिक्कत क्या है एमएसपी देने में? लेकिन कुछ बातों पर किसानों को यह लगता कि झूठा प्रचार करती रही है सरकार हर एक चीज का, लेकिन प्रचार नहीं, असलियत लागू करनी चाहिए। जो बात असलियत है वही दिखानी चाहिए। सरकार ने प्रोपगंडा नहीं करना चाहिए। जैसे मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और मैं कहूंगा कि जो गोदी मीडिया बन चुका था, एक प्रोपगंडा उन्होंने प्रचार किया है। असलियत में किसान को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन प्रचार कर दिया कि 2022 में किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, किसान के पास ये हो जाएगा। आजाद पालवा जी आज सबसे सरल यही है, अगर किसी के पास बात का जवाब ना हो तो मीडिया को पूछता है, लेकिन कम से कम आपको बता सकते। ठीक है आजाद पालवा जी, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। नहीं, मैं जो असलियत है वही बता रहा हूं। मीडिया को कोसने वाली बात नहीं है। मोदी मीडिया ने किसान को एक, आपने देखा होगा पिछले दिनों कि किसान को ऐसा बना दिया भाई किसान तो एक, जबकि किसान एक पूरा वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग इन कानूनों के खिलाफ था। लेकिन फिर भी मीडिया ने ऐसा प्रोपगंडा रचा जिससे एक, ठीक है आजाद पालवा जी, आपको ऐसा लगता है, लेकिन मीडिया तो वही दिखा रहा है जो कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है,
आजाद पालवाजी कुछ नहीं है, लेकिन आजाद पालवाजी हर खबर हरियाणा अपनी गारंटी लेता है कि हम वही दिखाते हैं जो कुछ हो रहा है, जो घटित हो रहा है हम वही दिखाते हैं। सरकार से कहना चाहूंगा अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है आजाद पालवाजी, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। धरातल पे काम करना चाहिए, काम तो कुछ करती नहीं सरकार, ठीक है, लेकिन प्रोपगंडा इस तरह का फैलाती है कि किसान को तो पता नहीं क्या दे दिया। आज किसान के पास, मैं कहूंगा कि जेब में एक पैसा भी नहीं है किसान के पास। चलिए मैं आ रहा हूं, जैसे मैं आ रहा हूं, और भी सवाल है सर मेरे आपसे, मैं आऊंगा आपके पास। आजाद पालवाजी मैं आ रहा हूं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, ठीक है मैं लौट रहा हूं। वो कहता रोड साहब इंतजार कर रहे हैं और अभी तक उनसे सवाल भी नहीं हुआ है। रोड साहब मेरा सवाल आपसे यह है सर कि अब जो कुछ भी केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों की ओर से भी कहीं ना कहीं अब संकेत मिल रहे हैं और सकारात्मक रुख जो देखने को मिल रहा है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि 4 दिसंबर को कुछ अच्छा हो सकता है? कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है ये जो एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है? देखिए, जैसे हिंदुस्तान की जनता देखती है या विश्वास प्रकट करती है, कांग्रेस पार्टी उससे ज्यादा विश्वास इस सरकार पे प्रकट नहीं कर सकती। जब संयुक्त किसान मोर्चा ही नहीं जी प्रत्येक गांव के अंतिम छोर तक बैठे हुए किसान को माननीय प्रधानमंत्री जो उन्होंने खुद चुन के भेजा था 5-4 साल पहले, उनके ऊपर विश्वास प्रकट नहीं कर सकता, एक राजनीतिक दल या हमारे नेता राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास कैसे प्रकट करके विश्वास दिला सकते हैं किसानों को कि हमने पार्लियामेंट में इस सरकार से बात कर लिया है, चर्चा कर ली है, क्योंकि ना तो चर्चा कर रही सरकार ना बात कर रही, तो विपक्ष कैसे किसानों को आश्वासन दे सकता है या विश्वास दिला सकता है? मैं मानता हूं इस लोकतांत्रिक प्रणाली में सत्ता पक्ष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना विपक्ष का कर्तव्य बनता है, लेकिन वो तब बनता है अगर सरकार ईमानदारी से देश की समस्याओं से अगर विपक्ष को विश्वास में लेकर आगे बढ़े तो विपक्ष सरकार का साथ देने के लिए तैयार है। अभी मेरे साथी बीजेपी की तरफ से बोले जा रहे थे, उन्होंने कहा कि एमएसपी के ऊपर चर्चा होगी, किसानों के जो सिर फूटे हैं, आरएसएस के गुंडों ने पुलिस की वर्दी पहनकर पीपली में शुरुआत की थी, उनके ऊपर चर्चा होगी, केस कैसे वापस लिए जाएंगे। अरे जब आप 3 काले कृषि कानून बिना चर्चा के लेके आ गए और एमएसपी के ऊपर तो आपके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बार बार बोलते हैं एमएसपी था, है और रहेगा, जैसे कभी महाभारत और रामायण काल की बात कर रहे हो तब से इनको पता है। जब आप ये बात पानी पी कर बोलते हैं तो फिर उस एमएसपी के ऊपर चर्चा किससे करवाओगे? चाइना से चर्चा करोगे क्या उसके ऊपर, या पाकिस्तान से चर्चा करोगे? आपने 3 काले कृषि कानून रात के काले अंधेरे में थोप दिए, बिना चर्चा के कर दिए, आपने राज्यसभा लोकसभा में उसकी कोई वोटिंग नहीं होने दी, और अब आप कह रहे हैं हम चर्चा करेंगे। आप ये 3 काले कृषि कानून ना तो नेहरू जी ने लागू करे ना राहुल गांधी जी लेके आए, ये किसानों के ऊपर 3 काले कृषि कानून आपकी सरकार ने थोपे, बिना मतलब की ये बात थी। एमएसपी की बात जो थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात, और गाय की पूंछ पकड़कर आप सत्ता तक पहुंचे हैं, तो उस वायदे से मुकर कैसे सकते हो? आपने इसी सत्र के अंदर यह कहना चाहिए था कि एमएसपी पहले और 3 काले कृषि कानून, ये तो आपका किया हुआ था, आपका बोया हुआ था, तो आपने काटना पड़ा, और इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ा। देश की गरीब जनता की बदहाली हुई और 700 से ज्यादा आधार के आसपास हमारे किसान भाइयों की जाने गई, जिसके लिए जिम्मेदार आपकी केंद्र सरकार और बीजेपी की प्रदेश सरकारें हैं। ठीक है, रोड साहब जवाब ले लेते हैं, लेकिन जॉय साहब ये बात तो आप मानेंगे कि जो संसद के अंदर भी हमने देखा है, ठीक है, संसद के अंदर भी हमने देखा है, और जो बात रोड साहब भी कह रहे हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, उसके बाद जवाब आप ही को देना है। अब जो बात रोड साहब कह रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि भाई संसद के अंदर जिस तरीके से इन कानूनों को वापस आपने लिया है, चर्चा तो इस पर नहीं हुई है, लगातार जो कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी पार्टियां इस बात की मांग कर रही थी कि भाई आप इस पर चर्चा करिए, डिस्कशन करिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके साथ ही अब ये भी आरोप लगा रहे हैं, रोड साहब भी कह रहे हैं, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, उनका यह कहना है कि अब किसानों से भी आप कोई बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, आप वन वे पॉलिसी है आपकी और उसी के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। यह आरोप है कांग्रेस पार्टी का आपके ऊपर। अमित जी, रोड साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने इस देश में लगभग 60 साल से अधिक शासन किया है।
अगर इनके शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में किसान सुखी हो गया होता तो आज भी देश का किसान गरीब का गरीब न रहा होता। इनके कार्यकाल में लगभग 4 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की है, वो ना हुई होती। हम ये मानते हैं कि स्वामीनाथन आयोग, सारा देश जानता है कि इन्होंने आयोग बिठाया था, उसने रिपोर्ट दी, उसके 8 साल तक इनकी सरकार केंद्र में और हरियाणा में सरकार सत्ता में रही, उसके बावजूद रिपोर्ट लागू नहीं की। ये किस मुंह से कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने किसान के लिए काम नहीं किया? उदाहरण के तौर पे 2014 में 1350 रुपए गेहूं का रेट था, आज 2015 रुपए है, 1.5 गुना से ऊपर जो है हमने उसमें बढ़ोतरी करके दी है। ये उदाहरण है, सामने किसानों ने लिया है। बम्पर इस आंदोलन के दौरान पैडी की भी और गेहूं की भी फसल हुई है और सारी सरकार ने बम्पर पैदावार को खरीदा है एमएसपी के ऊपर। यह उदाहरण है। अब रह गई बात, इनकी बात की चर्चा नहीं हुई है। चर्चा होने के समय पे आपने देखा होगा, जब भी संसद बैठी है तो इन्होंने हंगामा किया। संसद आज भी नहीं चलने दे रहे हैं। इनका कहना है कि जब लागू है तब चर्चा नहीं की, तब भी आप संसद से भाग गए थे राहुल गांधी। आज भी राहुल गांधी उस पर चर्चा, किस बात की चर्चा? जब हमने एक सिरे से जिन कानून किसान कहते थे काले कानून जब वापस ले लिया, तो चर्चा तो अब होगी जब कमेटी बनेगी, समिति में विचार आएगा कैसा कानून बनना चाहिए जो किसानों के हित में, उसमें आप भी चर्चा कर लीजिएगा, सब संसद में आएगा। आज तक 1 साल आंदोलन के हुआ, कांग्रेस पार्टी बता दे कि कौन सा प्रारूप इन्होंने तैयार करके देश के सामने रख दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लाए गए कानून जो है किसान के हित में नहीं है, काले कानून है। ये एक सफेद कानून बना के बता दे। हमने तो देखिए नहीं, जवाब लेते हैं, उसके बाद मुझे आजादी के पास जाना है। इनके समय पे आपने देखा, हमने तो किन्हीं कानून को राष्ट्र के हित में वापस ले लिया, तीनों कानून। ठीक है, जवाब इनके समय पे 1975 जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मुझे आजाद पारवा जी के पास जाना है। पूरे देश के विपक्ष के नेता जेल में ठूस दिए गए थे। आखिरकार सरकार दोबारा चुनाव हुए तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इन्होंने इमरजेंसी तोड़ी नहीं थी। इस देश का जन का एक जब राष्ट्र के आंदोलन में शामिल हो गया था, रोड साहब जवाब दीजिए, उसको ध्वस्त करने का काम किया। जवाब दीजिए। ये नहीं कह सकते आपको, तो रोड साहब शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र के हत्यारे आप हैं। आप भारतीय जनता पार्टी जवाब तो ले लीजिए सर, जवाब दिखाने की कोशिश कर सकते, खुद की तरफ बाई ना करिए, अपना चेहरा देखिए आप क्या है। रोड साहब जी, जो बीजेपी के साथी ने सबसे पहले बात कही कि 70 साल कांग्रेस ने शासन किया और किसान गरीब का गरीब रहा, मैं इनको प्रैक्टिकल ये बात बताना चाहता हूं, अगर हिंदुस्तान का किसान 70 साल कमजोर रहा होता और वो गरीब रहा होता, इस टिप्पणी पे आपको ये शब्द वापस लेने चाहिए और आपने माफी मांगनी चाहिए हिंदुस्तान के अन्नदाता से। तो वो बॉर्डर पर बैठकर आपकी पुलिस को भी उसने लंगर खिलाया है। आपका गोदी मीडिया जो किसानों को खालिस्तानी बताता था, वो लंगर किसान की चाय भी विज्ञान भवन में शर्म आनी चाहिए। विज्ञान भवन में किसान अपने टिफिन में, अपने छलने में बांधकर, अपने कपड़े में बांधकर रोटियां लेके खाता था, चाय अपनी पीता था, और नरेंद्र मोदी की चाय तक नहीं उन्होंने पी। जो चाय वाला प्रधानमंत्री बताता अपने आप को, वो हिंदुस्तान के अन्नदाता को, पेट भरने वाले को विज्ञान चाय तक नहीं परोस पाए। और ये हिंदुस्तान के किसानों को गरीब बता रहे हैं, अपने शब्द उल्टे ले, हिंदुस्तान के किसानों का अपमान कर रहे हैं। आरटीओ का दलाल किसान को गरीब, किसान गरीब नहीं है, किसान गरीब नहीं है, किसान ने हिंदुस्तान के मामले में पर बनाया है। आपको इस बात का ये क्या शब्द आप अपना प्रधानमंत्री मानसिक स्तर है वो बढ़ाइएगा। हिंदुस्तान के किसान ने दुनिया मानती है, ये विदेशी ताकतें भी मानती हैं जो हमारे विरोध में खड़ी हैं आज भी। उन्होंने माना कि हिंदुस्तान के किसान ने कड़ी मेहनत करके हिंदुस्तान को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। और ये मेरे साथी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का किसान गरीब है 70 साल में। अरे गरीब तो आपने अपने कर दिया। 6 महीने में उसकी फसल का रेट, आप रेट नहीं दोगे तो वो गरीब तो हो जाएगा। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी के 5 साल में किसान की दुर्दशा हुई है, पहले नहीं थी। ठीक है, रोड साहब मेरा एक सवाल है आपसे, कर लीजिएगा। उसके बाद ऐसी बात मत बोलना डिबेट में जाके, गुमराह मत करना किसानों को। रोड साहब मेरा सवाल तो सुनिए, रोड साहब मेरा सवाल है आपसे, मुझे अवसर दी। ठीक है भारत भूषण जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। एक बात और, 1 सेकंड का समय चाहिए। हाँ चलिए, दूसरा आरोप इन्होंने लगाया, हिंदुस्तान का बच्चा जानता है कि डिबेट से कौन भागा है।
अरे आज तक आपके प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी लोकसभा में चर्चा के लिए चिल्लाते रहे और आपको सांस सूंघ गया। आपने बिना वोटिंग के ये करने लिए, क्योंकि सरकार डरी हुई थी। राहुल गांधी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक गोदी मीडिया के एक पत्रकार ने राहुल गांधी जी को क्या बोला कि जी जब टीवी पे प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली, चर्चा की क्या आवश्यकता थी। ये राहुल जी का जवाब सबने सुना कि तो इस पार्लियामेंट को ताला लगा दो। टीवी पे अगर सरकार चलनी है तो लोकसभा और राज्यसभा क्यों है। रोड साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। कल आप ही की पार्टी के एक प्रवक्ता बैठे थे मेरे साथ, उनसे मैंने ये सवाल किया तो वो उनको बुरा लग गया। लेकिन मेरा सवाल ये, मैं फिर से उस सवाल को दोहरा रहा हूं सर। एमएसपी नहीं मानूंगा, आप पूछिए मेरे से। जी, एमएसपी की कानूनी गारंटी आप मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है, किसान लगातार इस बात को उठा रहे हैं। सर, मैंने ये सवाल उनसे किया था कि भाई देखिए, आपने भी 60-65 साल इस देश के ऊपर राज किया है, किसानों को एमएसपी की गारंटी पहले भी किसान इसको लेकर लगातार मांग करते रहे, ऐसे तो है नहीं कोई नई मांग है ये किसानों की। आपने, अगर आप इसको पूरा कर देते, जो बीजेपी के जो नेता हैं वो जो आरोप लगाते हैं आपके ऊपर, अगर आप इस मांग को पूरा कर देते तो हो सकता है उनको जरूरत सवाल पूछा आपने जी, मैं समझ गया और मेरे से जवाब सुन लीजिएगा। हाँ, वो बुरा मान गए थे, उम्मीद करता हूं आप बुरा नहीं मानेंगे। एमएसपी को किसानों को प्रोवाइड करने के लिए, एमएसपी पर कानून बनाने के लिए, ये जैसे स्वामीनाथन आयोग की जो चर्चा करते हैं बीजेपी के साथी, उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 2014 में शामिल किया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेगी बीजेपी। ये मोदी जी के नेतृत्व में जो बीजेपी ने चुनाव लड़ा था उसमें शामिल किया गया था। ये स्वामीनाथन कोई आसमान से नहीं टपका था आयोग, ये स्वामीनाथन हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम ही नहीं, बीजेपी तो दावा करती है ना सर, अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। बीजेपी तो दावा करती है सर कि हम उस पर मूल्यांकन स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसकी ज्यादातर सिफारिशों को हम लागू कर चुके हैं। ये सरकार तो दावा करती है ना इस बात का कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसकी ज्यादातर सिफारिशों को हम लागू कर चुके हैं देश के अंदर, और किसान उसका लाभ भी उठा रहे हैं। ऐसा दावा किया जाता है सरकार की ओर से। ज्यादातर लागू हो गए, अगर ज्यादातर मांगे जो लागू हो जाती ना, फिर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात नहीं रह जाती। उसमें जो रेट मिलना होता है ना, मिनिमम जो प्राइस है, वो मुख्य मांग है। और कांग्रेस पार्टी को क्या पता था कि आने वाले टाइम में ऐसे विनाशकारी लोग राज पर बैठेंगे। रोड साहब, आजादी के पास जाना मुझे, मैं आ रहा हूँ। हम तो भारत भूषण जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, जवाब लूंगा। रोड साहब जो कुछ कह रहे हैं उसका जवाब मैं लूंगा, आप जवाब तैयार रखिए। रेट दे रहे थे किसान को। ठीक है रोड साहब, मैं आपके पास भी लौटूंगा। एक उदाहरण है अमित जी, एक सेकंड का समय लूंगा। चलिए जल्दी से। ये उदाहरण है, अगर किसी जिले में, किसी इलाके में या किसी थाना अध्यक्ष या एसपी के क्षेत्र में क्राइम बढ़ जाता है तो तभी वो राइडर को भेजता है, तभी वो गश्त लगाते हैं, पुलिस तभी बढ़ाती है। हमें यह पता नहीं था कि इस प्रकार के लोग राज में आ जाएंगे जो किसानों को बर्बाद करके छोड़ेंगे। ठीक है, उस डीएपी का जो वजन, मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। जॉल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप जवाब तैयार रखिएगा। रोड साहब ने जो भी आरोप आप लगाए आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब। एक मिनट और अमित जी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते ही एमएसपी देंगे, ये मैं घोषणा करता हूं। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं रोड साहब। हमारे ड्रामा ही करते हैं, चलिए अच्छी बात है, ठीक है, सबसे पहली बात। लेकिन आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं, आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं जवाल साहब। मन तेल हो गया ना, राधा नाचे। ठीक है जवाल साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। जवाल साहब, जवाब मैं आपसे लूंगा। ठीक है, आजाद पालवा जी, हम करेंगे। ठीक है, आजाद पालवा जी, नो मन तेल हो गया ना, राधा नाचे। हाँ ठीक है, जवाब आप ही को देना है सर, मैं आप ही के पास लौट रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। आजाद पालवा जी, 4 दिसंबर को जो बैठक होने वाली है, कहा तो यह भी जा रहा है कि कल भी एक बैठक होने वाली है। एक बात थोड़ा सा हमें क्लियर करिए, यह समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि कल भी एक बैठक है, उसके बाद 4 दिसंबर को भी एक बैठक है। राकेश टिकैत की ओर से कुछ और कहा जा रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा के जो और बाकी नेता हैं उनकी ओर से कुछ और कहा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि एक मत नहीं है आप बैठक को लेकर या फैसले को लेकर, या जो भी फैसला आप लेना चाहते हैं, इसमें क्या सच्चाई है सर? किसान मोर्चा संतुलित है, आजाद पालवा जी, लेकिन कल की बैठक होनी है हमारी, और 4 तारीख को बैठक होगी। एक बार तो कुछ भी नहीं फैसला होगा, कल भी कुछ फैसलों पर चर्चा होगी और 4 तारीख को भी होगी। लेकिन हमारी मांग है कि सरकार भी तो बात करे तुरंत। हम सरकार को टाइम दे रहे हैं कि ये मीटिंग रखनी है इस बीच में, लेकिन सरकार ने तो अभी समय, तारीख और जगह नहीं बताई, कहाँ मीटिंग करेगी, तो क्यों नहीं सरकार की ये काम नहीं करेगी। लेकिन मैं अनुसंधियों की बात पर जवाब देना चाहूंगा कि एफसीआई का बजट सरकार ने घटा दिया, तो कहाँ से कहे कि सरकारी किसान
दूसरा 2011 में 15% फसलों की खरीद होती थी, अब करीब 6% होती है। तो सारी किसानी पिछली है सरकार, लेकिन हमारा ये है कि ये सिर्फ घोषणा करती है अखबारों में और मीडिया के माध्यम से प्रसार करती है, दरअसल के कुछ भी है। दरअसल किसान को एक मारने की जो भी देखिए आजाद जी, आजाद पालवा जी और बीजेपी सरकार के लोगों से कहना चाहिए। आजाद पालवा जी मेरा एक सवाल है आपसे, आजाद पालवा जी मेरा एक सवाल है आपसे, अगर आप मुझे सुनना है। ठीक है आजाद पालवा जी मेरा एक सवाल है आपसे, अगर आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं तो। सवाल सीधा सा है और सवाल यह है कि देखिए सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ा दिए हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आपको भी 1 कदम आगे बढ़ाना चाहिए? और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, 4 दिसंबर को अगर आप कोई फैसला नहीं लेते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इससे जो मैसेज है आम जनमानस में, जो मैसेज है, जो संदेश है, वो गलत जाएगा, वो ठीक नहीं जाएगा? और सरकार के पास ये कहने को रहेगा सर, पालवा जी मेरे सवाल को पूरा होने दीजिए। और सरकार के पास ये कहने को रहेगा कि देखिए जी हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये लोग अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने अभी भी दिल्ली बॉर्डर्स को घेरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि मामला उल्टा भी पड़ सकता है आने वाले समय में अगर ऐसा होता रहा? बिल्कुल किसान ने सोच लिया, किसान के पास अब कुछ नहीं बचा है। किसान की ये रोजी रोटी का सवाल था। किसान अगर एमएसपी सरकार नहीं देगी, अगर इसी प्रकार से कमेटियों का तो रहेगी सरकार, देने में क्या दिक्कत है सरकार को? अब मान के लिए आपसे 5 नाम मांगे सर, एसकेएम से आज ही की खबर बता रहा हूं आजाद पालवा जी, ये आज ही की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से आज 5 नाम मांगे गए। संयुक्त किसान मोर्चा से बोला गया है कि आप 5 नाम हमें दीजिए। वो कौन से 5 नाम है जो एमएसपी की कानूनी गारंटी जो आप मांग रहे हैं उसके लिए जो वो चर्चा करेंगे, जो हम जिस समिति का हम गठन करने वाले उसमें शामिल होंगे। सरकार ने मांगे है तो उसमें दिक्कत क्या है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए सरकार। हम सरकार से कहना चाहते, सरकार हमें जगह बताए, सरकार बताए वो देख सकता है कहाँ बातचीत करने के लिए क्या है। आप नाम भी मिल जाएंगे सब कुछ। जो सरकार का किसानों को अब भी गुमराह करने को लगी हुई है, किसान सबसे दिल से और मन से अगर बात करे तो इसमें दिक्कत क्या है? ये जो डेडलॉक को कभी न कभी तो सरकार ने खत्म कर दिया है। और एक मुद्दे का बातचीत से होता है तो बातचीत क्यों नहीं करती सरकार? ठीक है ज्वाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, रोड साहब की बात का जवाब आप देना चाह रहे थे, और जो आजाद पालवा जी कह रहे हैं उसका भी मैं आपसे जवाब चाहूंगा। जो बार बार वो ये कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं आपके लिए, हम वो कर रहे हैं, लेकिन बातचीत करने होता तो आपने अभी भी नहीं भेजा, आपने अभी भी नहीं बताया है कि अगर हमें जो किसानों को आपसे मिलना है तो कहां मिलना है, बातचीत करनी है तो किससे करनी है। उनका ये कहना है कि अंधेरे में तीर छोड़ा जा रहा है। अबे जी, मैं रोड साहब से ही शुरू करूंगा बात को जी। पहले तो मुझे रोड साहब की इस बात पे बड़ा सख्त ऐतराज है, और शायद आपको भी होगा जी, कि राहुल जी तो हो गए राहुल गांधी जी, और देश के प्रधानमंत्री जी के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो अपने आप को प्रधानमंत्री बताता है या आपका प्रधानमंत्री। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है और वो अपने आप को प्रधानमंत्री बताता नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है। मेरा निवेदन है रोड साहब की शब्द का अच्छा प्रयोग करेंगे तो शायद हम राहुल गांधी हम भी कह लेंगे, जी शब्द भी जोड़ लेंगे। अगर इस तरीके से चलेंगे तो बहुत बड़ी ऐसी संज्ञाएं राहुल जी के लिए हैं, सोनिया जी के लिए हैं, जो इस पटल पर बोलने नहीं चाहिए। हम राजनीतिक बिल्कुल इस बात से तो मैं सहमत हूं, मान मर्यादा का हमें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भारत भूषण जी, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि भाई देखिए, दूसरी बात आपने कहा कि मुझे किसी के नेता के बारे में ऐसे अशोभनीय इतने लंबे शासनकाल के बावजूद भी किसान गरीब रहा। इस बात का तो शायद आजाद साहब भी उत्तर दे देंगे कि अगर वाकई 60 साल में किसान खुशहाल हुआ होता तो स्वामीनाथन आयोग बैठाने की आपको जरूरत क्या थी? आप खुद कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी ने बिठाया। फिर जब 2008 में उसकी रिपोर्ट आ गई और 14 तक आप हरियाणा प्रदेश में भी और कांग्रेस केंद्र में भी सत्ता में रही है, तो आपको 6 साल में लागू करने का समय नहीं मिला। आप किसको बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं? आप इस बात का उत्तर आपने दिया नहीं। एक मिनट चुप रहिए ना, कि 6 साल में आपने वो रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की? हमने तो इसके लिए प्रदर्शन किए, धरने किए कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कीजिए, और हम दावे से कहते हैं कि हमने सारे प्रावधानों में से 80% प्रावधान लागू कर दिए हैं, और जो बाकी रहते थे, अगर ये कृषि कानून जो कि किसान हितैषी कानून है, हम आज भी कहते हैं
अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट होते तो किसान की आय जो आप कह रहे थे कि 2022 तक दुगनी करने का हमने कहा था, मैंने आपको उदाहरण दिया, आपके समय में 1350 रुपए गेहूं का रेट था, हमने 2015 करके दिया है। जाल साहब अब आपकी और बात नहीं सुनिए, अभी देखो जितना प्रश्न हुआ उसका उत्तर ले लीजिए ना, जी जी, अभी बात जस्टिफाई होगी। अब आप कह रहे हैं कि हम किसान को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अरे अभी आप जब चर्चा हो रही है और 5 किसान नेताओं के नाम मांग लिए गए हैं, जब नाम दे दोगे तभी तो सरकार बैठेगी तो टेबल पर ही, सड़क पर बैठ के तो चर्चा होगी नहीं। और जब आपस में बात बन जाएगी, कृषि विशेषज्ञ बैठेंगे, चाहे वो एमएसपी पर हो चाहे किसी भी बात पर हो, जो भी किसान के हित से जुड़े हुए कानून बनना है उसमें एमएसपी भी शामिल है। उस पर जब चर्चा होगी, किसान नेताओं के साथ चर्चा होगी, किसान संगठनों के साथ चर्चा होगी, कृषि विशेषज्ञों के साथ चर्चा होगी, सरकार के नुमाइंदे बैठेंगे। जब वो संसद में उसका प्रारूप आएगा तो संसद में आप भी बोल लीजिए। क्या आपके पास आज की तारीख में कोई प्रारूप है? किसान के हित में क्या कानून बनना चाहिए? जरा मैं दावा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को कल ही परसों ही, ठीक है जाल साहब, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या प्रिंट माध्यम से लाइए देश के सामने कि ये कानून बनना चाहिए। जाल साहब अगर आपके पास है तो लाइए, ठीक है जाल साहब, चर्चा देश कर लेगा, देश का व्यक्ति सुन लेगा। और किसान भाई आजाद साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रास्ता खोला है सरकार ने, वापिस ले ली है, सारे व्यवधान समाप्त है। बड़ा मन करके जिस प्रकार के प्रधानमंत्री जी ने वापिस लिए, आप भी बड़ा मन करके अपने स्वागत के साथ, अपने ढोल नगाड़ों के साथ घरों को जाइए कि हमने मांग रखी थी कि कृषि बिल वापिस होने चाहिए, कृषि कानून रद्द होने चाहिए, रद्द हो गए। अब आप अपनी मांगों का प्रारूप तैयार करके अपने प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से सरकार के सामने रखिए, चर्चा करिए। जो अच्छे से अच्छा कानून बनना चाहिए वो पहले चर्चा हो जाए, संसद में आ जाए, संसद में उसमें कुछ और संशोधन, हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं, कोई ऐड होना होगा, कोई कम करना होगा, वो भी हो जाएगा। अब भड़कलाने का काम न कीजिए। कानून राकेश टिकैत जी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड या 2-3 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रख करके देखिए ना राकेश टिकैत क्या करें कि 26 जनवरी दूर नहीं है और सरकार को चेता रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? कांग्रेस पार्टी से निवेदन है राकेश टिकैत को संभालें, उनको बोले कि जब तक चुनाव होते हैं इसका भी जवाब उससे पहले बैठ लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद मैं आपके पास जाऊंगा। पहले अपने आप को नेता तो साबित कर लें संयुक्त किसान मोर्चे का, वो उस समिति में है कि नहीं, उनका अस्तित्व क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। ज्वाल साहब आप समझिए, तो ये तो राजनीतिक स्टंट बना रहे हैं, जिसको राजनीति से अलग करके रोड साहब टिकैत साहब को समझाए, जवाब ले रहा हूं, टेबल पर बैठे चर्चा करें और अच्छा कानून बनाने में देश की मदद। मैं 20 सेकंड में बस एक छोटा सा सवाल आपसे कर रहा हूं, 20 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा क्योंकि मुझे फिर रोड साहब के पास जाना है, आजाद पालवाजी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी मुझे जाना होगा। छोटा सा सवाल यह है कि देखिए, शंका सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं है, शंका आम आदमी पार्टी को भी है, शंका दूसरी पार्टियों को भी है। हम सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो ये कह रहे थे कि भाई आपने कानूनों को वापस तो ले लिया, संसद ने भी उस पर अपनी मुहर लगा दी, लेकिन इन कानूनों को दोबारा से आप वापस नहीं लाएंगे, इसकी गारंटी देंगे क्या? इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए अमित जी, राजनीतिक पार्टियां तो सत्ताधार पार्टी के ऊपर विश्वास कहेंगी कि हमें नहीं है। हमें तो मुख्यतः किसान संगठन जो है उनके कहने पर, उनकी मंशा से, उनके आंदोलन करने के कारण हमने जो उनको संतुष्टि नहीं हो पा रही थी, ये किसान के हित में हमने अपनी तरफ से कानून बनाए थे, उनको रद्द किया है। राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं? क्योंकि उनको तो राजनीतिक रोटी सेकनी है, इसलिए उनकी मंशा तो हमेशा यही रहेगी, सरकार अच्छा नहीं कर रही है, सरकार की मंशा पे शक करना उनका काम है, वो करते रहे। हमें देश की जनता ने विश्वास दिया है, देश की जनता ने 303 सीट देकर के हमें संसद में भेजा है, देश की जनता हम पर विश्वास करती है, हमारे लिए ये बड़ी बात है। ठीक है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी विश्वास करे न करे, हाशिए पर बैठी कांग्रेस पार्टी विश्वास कर रही है नहीं कर रही, इससे बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता है। देश की जनता विश्वास करती है, ये बड़ी बात है, और देश की जनता को विश्वास करके हम दिखा रहे हैं कि हमने आपके देश के हित में जो है कानून वापस लिया है। जवाब देना चाहते हैं रोड साहब? नया कानून बनाने के रास्ता खोला है, उसमें चर्चा हो जाएगी कि कानून बन जाएगा। ठीक है ज्वाल साहब, रोड साहब जवाब दीजिए। जी देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का पद प्रतिष्ठित पद है, हम भी मानते हैं, लेकिन देखो मेरे को भी पीड़ा है, जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ इंसान 1000 के लगभग किसानों की जान खुद उसी सरकार के द्वारा जब ले ली गई हो,
और वो 2 मिनट के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल जी के कहने से श्रद्धांजलि भी ना दें, तो ऐसी सरकार के लिए प्रधानमंत्री की पद की कुर्सी हमारे लिए सम्मानीय है, लेकिन जब प्रधानमंत्री के तौर पे ऐसा इंसान उस कुर्सी पे बैठा है तो हम उसको एक किसान के घर में जन्म लेके कैसे हम उसको जी या उनकी कैसे आरती उतारें, कैसे उनकी तपस्या की हम कदर करें। वो कौन सी तपस्या कर रहे थे? वो 3-3 फुट की कील लगा के किसानों को मारने का उन्होंने जो लहू लुहान करने का षड्यंत्र रचा, गोदी मीडिया के द्वारा उनको खालिस्तान नहीं बताया गया। बीजेपी के सांसद सन्नी देओल के सहयोगी को 26 जनवरी को एक जो राष्ट्रीय झंडे के अपमान के लिए खुद अपनी पुलिस और उसकी निगरानी में वो कार्य करवाकर किसानों को बदनाम करने की चेष्टा की गई। राहुल गांधी जी को मैं क्यों जी बोलता हूं? राहुल गांधी जी हाथरस में जो हिंदू रीति रिवाज को दरकिनार करते हुए एक बेटी को रात के अंधेरे में ही जला दिया गया, उसका संस्कार कर दिया गया, ऐसी सरकार के खिलाफ राहुल जी और प्रियंका जी वहां पहुंचे, इसलिए वो जी के हकदार हैं। पुलवामा कांड में जब हमारे वीर सैनिक शहीद हुए 70 के आसपास, 44 एक बार और फिर उसके बाद उनको दुख प्रकट करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी जी पहुंचे एयरपोर्ट पर, लेकिन मेरे इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा इंसान नैनीताल में कोई वीडियो की फिल्म की कोई शूटिंग में व्यस्त है। तो इसलिए राहुल जी को हम जी बोलने का हर हिंदुस्तानी का दिल करता है, क्योंकि वह हिंदुस्तान की पीड़ा में अपने दिल में महसूस करते हैं और पीड़ा में शामिल होते हैं। और इसके बाद कुलदीप सेंगर हो या जो भी गरीब के लिए आवाज उठी है वो राहुल जी की तरफ से उठी है। एक नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे इंसान के तौर पे प्रधानमंत्री बनकर बैठ गए जो कहते हैं कि जब कुत्ते का बच्चा मेरे गाड़ी के टायर के नीचे आता है मुझे पीड़ा होती है, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री ने ट्विटर के जरिए कभी दुख प्रकट नहीं किया, हजारों किसानों ने जान दे दी। तो मैं कैसे जी बोल सकता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री को? मैं माफी मांग के कहता हूँ, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को अगर इस मेरे जी न बोलने से आना चाहती हो, लेकिन सुरेश रोड ऐसे इंसान को जी नहीं बोल सकता जिन्होंने किसानों को 1000 से ज्यादा किसानों को मरने पर मजबूर करने के बाद भी उनके लिए श्रद्धांजलि ये एक भी शब्द किसानों के लिए नहीं निकला हो। मेरे लिए राजनीति पहले नहीं है, मेरे लिए इंसानियत पहले है, मेरे लिए किसानी पहले है, मेरे लिए भारतीयता पहले है, मेरे लिए राष्ट्रीयता पहले है। मैं ठीक है रोड साहब, राजनीतिक समझ गया, मैं बीजेपी से वाहवाही लेने के लिए या बीजेपी प्रवक्ता की हाँ ही मिलाने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। ऐसे तो भगत सिंह फांसी पर क्यों चढ़ गए? ठीक है आजाद पालवा जी, आप बताइए मुझे। ठीक है रोड साहब मैं आ रहा हूं, मैं लौट रहा हूं आपके पास। भगत सिंह की धरती को मैं रोड साहब आ रहा हूं, ज्वाल जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। भगत सिंह की धरती को ललकारने की कोशिश जिस इंसान ने की हो, ठीक है कांग्रेस के ठीक है रोड साहब आ रहा हूं, मैं लौट रहा हूं आपके पास। आप उनकी आरती उतारें। ठीक है सर, ठीक है स्वतंत्रता से नहीं मेरा तो ये कहना है कि आप उनके नेता का सम्मान करिए, वो आपके नेता का सम्मान करेंगे, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका सम्मान तो हम सभी को करना पड़ेगा सर। अपेक्षा करते हैं ठीक है, ठीक है, ठीक है, राष्ट्रीयता की रक्षा कर सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है, हम अपना कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन हम राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ आ रहा हूं मैं आपके पास। ठीक है, हाँ मैं हाँ नहीं मिलाएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ गया। आजाद पालवा जी आपने उस पे और आप राष्ट्रीयता की बात। आजाद पालवा जी अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं। ठीक है रोड साहब आ रहा हूं मैं आपके पास, मैं फिर से लौट रहा हूं। आजाद पालवा जी अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि कल सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने वाले कुछ किसान और कई मसलों को लेकर उनसे बातचीत की जाएगी, खासतौर पर किसानों पर दर्ज मुकदमों को लेकर। आपके पास कोई जानकारी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मैं हरियाणा सरकार की तरफ से ऐसा कोई किसी के पास वो भी नहीं आया है, ना अभी तक कोई घोषणा सरकार की। लेकिन जैसे बहादुर भूषण जी कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी किसानों की देती है, मैं पूछना चाहूंगा बहादुर भूषण जी से, जब खरीद एजेंसियों को बंद करना चाहती है ये बीजेपी की सरकार, तो किस प्रकार से एजेंसी है एफसीआई का बजट घटा दिया। तो जिस पार्टी का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एक दोषी है वो आज पद पर खड़ा हुआ है, उसका आज तक इस्तीफा नहीं दिया गया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि उसके बेटे ने हमारे 4 किसानों को कुचल दिया अपनी गाड़ी से, वीडियो भी जारी हो चुके हैं, आपकी सबूत की मांग करती है। वो केंद्रीय मंत्री 4 दिन पहले किसानों को धमकी देता है कि मैं किसानों को देख लूंगा, 4 दिन बाद उसका बेटा इतनी बड़ी घटना का ध्यान दे देता है। आज वो इस बीजेपी सरकार में। लेकिन आजाद पालवा जी जिस तरीके से आप पुराने मसले को उठा रहे हैं सर,
ये सब जो मुद्दे हैं आपके, ठीक है, ये आपकी मांगे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन देखिए गतिरोध को अगर खत्म करना है, पालवा जी, आजाद पालवा जी, अगर गतिरोध को खत्म करना है, जो डेडलॉक बना हुआ है, अगर उस डेडलॉक को तोड़ना है, सर मेरी सवाल तो सुन लीजिए, जो गतिरोध बना हुआ है, जो डेडलॉक बना हुआ है, उसको अगर आपको तोड़ना है, उससे अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना सर कि बात बन सके। अगर ऐसे अपनी पुरानी बातों को आप याद करते रहेंगे, पुरानी मांगों पर आप इसी तरीके से अड़े रहेंगे, तो मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि अगर सरकार 2 कदम बढ़ रही है तो कुछ आप भी बढ़िए, तो हो सकता है कि समाधान हो जाए। किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति नहीं रखनी चाहिए जी। किसान देश की रीढ़ है, किसान देश का पेट भरता है, किसान अन्नदाता है, किसान का बेटा देश की सीमाओं का रक्षा करता है, और किसान रात के अंधेरे में फसल के लिए पानी लगाता है, अपना पूरा जीवन इसमें बर्बाद कर देता है, लेकिन किसान के पास कुछ नहीं है। सिर्फ किसान को मारने के लिए इस प्रकार के जो सरकार ने एक अच्छी नीति लाने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि सरकार की नीयत है कि किसान किस तरह से मारा जाए, किस तरह से खत्म हो। बीजेपी किसान जैसी नहीं है, ये अब साबित हो चुका है। हमने ये बात जनता में इस प्रकार की बात टीवी के माध्यम से हमारे सामने नहीं करनी चाहिए। अगर बीजेपी किसान हितैषी नहीं है तो कौन सी पार्टी है सर किसान हितैषी? आप किसी को भी हितैषी नहीं मानते, लेकिन बीजेपी तो बिल्कुल हितैषी है, जिन्होंने फसल खरीद एजेंसियों को जो खत्म करना चाहती है, जो किसानों को मारना चाहती है, किसानों की रोजी रोटी में डाका डालना चाहती है, तो किस प्रकार से किसान हितैषी हो सकते? ठीक है आजाद पालवा जी, ठीक है, ठीक है। ज्वाल साहब आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, बहुत देर से मुस्कुरा भी रहे हैं, अब इस मुस्कुराहट के पीछे क्या वजह है ये तो वही बता पाएंगे। ज्वाल साहब जी आपके पास लौट के जवाब है। मुस्कुराहट की वजह है कि देखिए, पहले तो रोड साहब ने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, चुप करके किनारे से निकल गए कि इन्होंने 8 साल तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को दबा करके क्यों रखा, ठंडे बस्ते में क्यों रखा, लागू क्यों? सुनिए आप इसमें नहीं रोड साहब बोल नहीं रहा था। देखिए रोड साहब आप मुझे रोके, आप उत्तर नहीं दिए, जब आप समय मिले उत्तर जरूर दीजिएगा इस बात का। दूसरी बात आप कहते हैं कि राष्ट्रवादी है, सैद्धांतिक है, लोकतंत्र में विश्वास करने वाली आस्था वाले हैं और इसलिए राहुल गांधी की पूजा करते हैं। क्या आप इस मंच से, इस चैनल से कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया था, वो जो उसके बाद इंदिरा जी के हत्या के बाद 4000 सिखों के गले में टायर डाल करके जला करके उनके साथ हिंसा की गई थी, इस चैनल के माध्यम से दोनों कांडों की भर्त्सना करते हैं, मानते हैं कि कांग्रेस ने गलत किया था। दूसरी बात, आप कहते हैं कि राहुल गांधी जी की हम पूजा करते हैं, अरे वही राहुल गांधी जी के नेतृत्व हम आप चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी को 303 सीट, मुझे लगता है कि हमें मुद्दे पर लौटना चाहिए। ज्वाल साहब हमें लगता है, ज्वाल साहब मुद्दे पर हमें वापस आना चाहिए। आपका व्यक्तिगत मसला हो सकता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो डिबेट है ना सर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को लेकर नहीं है सर, और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें वापस डिबेट पर आना चाहिए, जो हमारा आज का मुद्दा है, जो मसला है उसी पर आना चाहिए। अमित जी सुनिए, जैसे रोड साहब ने विषय को भटकाया था, मैं उनको वहीं पर लेकर के उत्तर टिका दिया है। ठीक है, अब ये चाहे तो इस पर जितनी मर्जी बहस कर ले। अब आइए रोड साहब किसान आंदोलन पे हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय पार्टी, आपके पास बहुत बड़े प्रवक्ता भी है और बहुत बड़े बड़े जो इस प्रकार के जो शोध करने वाले लोग भी होंगे। आप किसान के हित में क्या कानून बनना चाहिए, आप देश के सामने एक प्रारूप लेकर के लाइए, मीडिया के माध्यम से लाइए कि ये अच्छे से अच्छा कानून बनना चाहिए और उनका प्रोविजंस जो भी है, जो भी प्रावधान है, देश के सामने रखिए और हम उस पर चर्चा कर लेंगे। और अगर आपने संसद में करनी है तो संसद में कर लीजिए, लेकिन अब जो है इस मोड़ पर आकर के, लेकिन ज्वाल साहब यही तो आरोप है आपके ऊपर कि आप संसद में चर्चा ही नहीं करते हैं, बिना चर्चा के आप बिल को पास करा देते हैं, बिना चर्चा के आप बिल को वापस ले लेते हैं। आरोप तो यही आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं ना कि बिना चर्चा के आप बिल लेकर आए और बिना चर्चा के आपने बिलों को वापस ले लिया, यही तो आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर। लेने में चर्चा क्या करनी थी? क्या कुछ प्रावधान रोड साहब लागू करवाना चाहते थे और कुछ को निरस्त करवाना चाहते थे? किसान संगठनों की मांग थी कि एक तरफा जो है काले कानून है, वो आपसे ये पूछते ना सर, ज्वाल साहब को रद्द कर दिया जाए। ज्वाल साहब चर्चा के दौरान, ज्वाल साहब चर्चा के दौरान, ज्वाल साहब चर्चा के दौरान आपसे यही पूछा जाता, ज्वाल साहब चर्चा के दौरान, ज्वाल साहब चर्चा के दौरान आपसे ये पूछा जाता है कि भाई आप ये बताइए, चर्चा हुई क्या? हंगामा हुआ ना, चर्चा का तो समय दिया नहीं। उनका आरोप ये है ना कि आपने की नहीं चर्चा नहीं की, तभी हंगामा किया। आपको चुप करके बैठना ये कह रहे हैं ना वो। समय चाहिए, 2 मिनट का समय।
आप चर्चा करवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि आप जानते हैं जब किसान बिल वापस ही हो गए, कानून वापस ही हो गए, तो आपकी चर्चा में क्या साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी तस्वीर सामने आ जाती जनता के सामने। कुछ कहना चाह रहे हैं? आप चर्चा कर लीजिएगा, मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं, कोई प्रारूप बना के जनता के सामने लाइए तो सही। ठीक है, लेकिन रोड साहब, लेकिन जो ज्वाल साहब कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि सिर्फ आरोप लगाने भर से कुछ नहीं होगा। आप आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगाते रहिए, लेकिन उनका ये कहना है कि किसी एक प्रस्ताव के साथ इन कानूनों में क्या और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है, क्या इनमें और संशोधन हो सकता है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी देश के सामने आए। देखिए मेरे साथी की बात बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर की बातों से भिन्न है, विरोधाभास झलकता है। बीजेपी ने खुद चर्चा न करा के ये कहा कि जब टीवी पे प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली, ये इनकी राष्ट्रीय बयान था बीजेपी की तरफ से, राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा इनका बयान दिया गया कि जब माफी मांग ली तो फिर चर्चा की क्या आवश्यकता है। ये कह रहे चर्चा से कांग्रेस भागी है, उन्होंने हमला किया। अरे आप चर्चा से जब भाग चुके हैं तो बीजेपी मोदी जी कबूल कर चुके हैं। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने, जो मेरे से आपने पूछा कि 6 साल तक क्यों नहीं लागू किया, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के टाइम में तो एमएसपी से ऊपर 6,500 रुपए प्रति क्विंटल बासमती जांच में जाती थी। हमें यह पता नहीं था कि ऐसे लोग राज में आएंगे जो किसान को मार देंगे। अगर हमें यह पता होता, हम उसको चर्चा कराकर उसी समय में लागू कर देते। हमें आभास नहीं था कि नरेंद्र मोदी ऐसे करेगा किसानों के प्रति। देखिए रोड साहब, इस बात पर तो मुझे आपत्ति है। देखिए इस बात पर मुझे आपत्ति है, प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। देखिए रोड साहब थोड़ा सा, देखिए मैं आपको टोक रहा हूं, इसके लिए मैं माफी भी चाह रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करना, तू तड़ाक करना, ये थोड़ा सा शोभा नहीं देता है। देखिए आप पढ़े लिखे इंसान हैं, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी, उसके आप प्रवक्ता हैं, ठीक है, आप हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सर, तो थोड़ा सा जी का आप देखो जी, मैंने प्रधानमंत्री के लिए कोई अशोभनीय शब्द यूज नहीं किया जी। ये अपने आप कह रहे हैं राहुल जी की पूजा, हमने ना, हम राहुल जी की पूजा करते, राहुल जी खुद कहते हैं मैं एक इंसान हूं और मेरे दिल में किसान के प्रति पीड़ा है, मेरे दिल में। वो एक नरेंद्र मोदी की पूजा होती है बीजेपी में, ये अपने अपनाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को हम एक इंसान मानते हैं जो प्रधानमंत्री की आजादी के बाद चेयर पर बैठकर प्रधानमंत्री की पद की प्रतिष्ठा को जिन्होंने डाउन किया है, ये अभी भी कहते हैं। जो आदमी किसानों के लिए श्रद्धांजलि नहीं दे सकता 2 मिनट की, तो हम उनके प्रति, उनकी तपस्या प्रति, हम उनकी तपस्या में खोट नजर आता है। अगर तपस्या बड़ा काला कोई नहीं है भारत के लोकतंत्र में, दुनिया के इतिहास में इमरजेंसी से बड़ा काला कोई नहीं है जो भारत की एक एक करके बोलिए, क्योंकि आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। सम्मान जो है ना वो दिल से नहीं आता है, सम्मान जो है वो आपकी आत्मा से निकलता है। हम प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा करते हैं, हम तो हर एक को जी कह के बोलते हैं, लेकिन माननीय राहुल जी तो उनको मिलने उनकी चेयर पे भी गए थे, लेकिन वो चर्चा नहीं करते ना। तीसरी बात इन्होंने बोली प्रारूप की कि कांग्रेस ने किसानों के इस विषय पे क्या प्रारूप तैयार किया है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का प्रारूप तैयार है, आप चर्चा कराइएगा। समय की मेरे पास बहुत कमी है, ठीक है सुरेश रोड जी, समय की कमी है मेरे पास। आजाद पालवा जी आखिरी सवाल, और 10 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। 4 दिसंबर को जो बैठक होनी है, क्या उम्मीद करें उससे? क्या कोई वाकई में बड़ा फैसला जो उम्मीद की जा रही है वो लिया जा सकता है, या क्योंकि आप देखिए किसान नेता हैं तो आपको जानकारी होगी अंदर खाने की, क्या कुछ विचार है आपका, आप किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे? आजाद जी। किसान मोर्चा फैसला लेगा, लेकिन उससे पहले सरकार ने भी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत कर दी थी। उसी के आधार पर संयुक्त किसान मोर्चा आगे फैसला लेने में सक्षम होगा। अगर किसानों से सरकार बातचीत नहीं करेगी इस दौरान, बातचीत करने के लिए तो संयुक्त किसान मोर्चा ने इतना लंबा मीटिंग का टाइम दिया है। इसलिए हमारी सरकार से भी हमारा कहना है कि बातचीत की जगह सरकार मोर्चा से बातचीत करे 4 तारीख से पहले, ताकि संयुक्त किसान मोर्चा को भी अपना फैसला लेने का समय हो। ठीक है, रोड साहब आपका, जॉय साहब आपका, और आजाद पालवा जी आपका, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि कल होने वाली, यानी कि 1 दिसंबर को होने वाली बैठक और उसके बाद 4 दिसंबर को होने वाली बैठक, ये दोनों ही बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
उम्मीद ये की जा रही है कि कोई बहुत बड़ा फैसला किसानों की ओर से, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से लिया जा सकता है। उधर सरकार की ओर से तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक सकारात्मक माहौल बनाने में भूमिका अपनी निभा सकते हैं। फिलहाल इतना एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।